कुलदीप ने बहुत मेहनत की और आईएएस बन गया। उसने अपना ट्रांसफर अपने गांव सितार आपू में करवाया ताकि वह चौहान से बदला ले सके। वहां उसे दद्दू नाम का एक नेता मिला जो कहता है कि चौहान उसका दुश्मन भी है। दद्दू ने कहा कि अगर कुलदीप उसके दामाद बन जाए तो वे मिलकर चौहान को खत्म कर सकते हैं। कुलदीप मान गया और दद्दू ने एक योजना बनाई जिसके तहत नदी में एक हादसा हुआ जिसमें 15 लोग मारे गए। इससे चौहान की मुश्किलें बढ़ गई। अब एपिसोड 12 की शुरुआत में कुलदीप उस जगह का मुआयना करता है और वहां एक पुल बनाने का और उसने चौहान के सभी घाटों को बंद करवा दिया। जहां से चौहान के सभी घाटों को बंद करवाए जहां से चौहान की कमाई होती। उसने चौहान की फिरे पुलिस वाला चौहान को पुलिस स्टेशन आने का आदेश देने आता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि वह घर पर नहीं है। पुलिस वाला चेतावनी देता है कि अगर चौहान 3 दिन में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा। इस बीच चौहान कहीं जा रहा था और अंगद उसे बताता है कि कुलदीप बदला लेने आया। मिलते हैं जो बताता है कि कुलदीप ने जिस काम पर छापा मारा है उसे रोकना मुश्किल होगा क्योंकि वह डीएम है और दद्दू का दामाद बनने वाला है, इसलिए उन्हें सतर्क रहना होगा। इसी बीच कुलदीप नए पुल का काम शुरू कर देता है और उसे भूषण दिखाई देता है। कुलदीप को समझ आ जाता है कि यह शान्विका का पति है। फिर हम शान्विका और भूषण को देखते हैं जो खाना खा रहे हैं। तभी भूषण के बॉस का कॉल आता है और उसे जल्दी जाना पड़ता है। बॉस कहता है कि अब से उसे डीएम साहब की सुरक्षा में रहना होगा, लेकिन भूषण मना कर देता है। बॉस उसे डांटता है और कहता है कि आदेश मानना होगा। दूसरी तरफ दद्दू के घर पर माला की शादी की तैयारी है। माला अपनी माँ से कहती है कि कुलदीप ने उससे शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसने एक सवाल भी नहीं पूछा। माला चिंतित है कि कहीं वह कुलदीप के साथ फंस न जाए। उसकी माँ समझाती है कि लड़के ज्यादा बात नहीं करते, कुलदीप भी शांत लड़का है। दद्दू अपनी बेटी की शादी से खुश है। वह अपने आदमी से कहता है कि आज चौहान के घर चले ताकि उसकी बर्बादी से पहले उसका मुंह मीठा कर दे। फिर दद्दू चौहान को शादी में बुलाने जाता है और चौहान कहता है कि वे जरूर आएंगे। फिर माला और कुलदीप की शादी का फंक्शन शुरू होता है जिसमें बड़े लोग शामिल होते हैं। चौहान भी वहां आता है और भूषण को कुलदीप की सुरक्षा में देखकर चौंक जाता है। वह कुलदीप को बधाई देता है और कुलदीप जवाब में कहता है कि आज तो आप आए हैं, कभी हम भी आपके घर जरूर आएंगे। यह एक तरह की धमकी थी। फिर चौहान भूषण से कुछ पूछता है। पुष्कर चौहान से कहता है, तुम कुलदीप की सुरक्षा में क्या कर रहे हो? लेकिन भूषण कुछ नहीं बोल पाता। फिर जब कुलदीप ड्रिंक कर रहा होता है, पुष्कर उसके पास आता है और कहता है, ज्यादा मत उड़ो, कभी भी गिर सकते हो। इस पर कुलदीप उसे जवाब देता है कि जो तुम सबने मेरे साथ किया था उसकी मैं भरपाई जरूर करूंगा। यह सुनकर पुष्कर चुपचाप चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड 12 खत्म होता है। अब एपिसोड 13 की शुरुआत होती है। पुष्कर चौहान से कहता है कि कुलदीप बहुत ज्यादा घमंड कर रहा है, लेकिन चौहान उसे चुपचाप वहां से ले जाता है क्योंकि उसे डीएम से पंगा नहीं लेना था। यह सब देखकर दद्दू हंस रहा था। फंक्शन खत्म होने के बाद भूषण सभी गिफ्ट गाड़ी में रखवा रहा है। तभी उसे शान्विका का कॉल आता है जो पूछती है, तुम कब तक आओगे? भूषण कहता है कि वह डीएम साहब की सेवा में लगा है, इसलिए आज छुट्टी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर शान्विका कॉल काट देती है। अब हम कुलदीप और माला को रूम में देखते हैं। कुलदीप काफी शर्मा रहा होता है और माला उससे बात करने की कोशिश करती है। वह कहती है, नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आपको मेरे बारे में जानना चाहिए। मुझे सब पता चल गया है कि आपके साथ क्या हुआ था। लेकिन कुलदीप उसकी बात काटकर कहता है कि हम धीरे धीरे सब कुछ जान लेंगे, हमें जल्दी नहीं है। असल में कुलदीप माला को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने तो सिर्फ बदले के लिए माला से शादी की थी। कुलदीप को दूर दूर जाते देखकर माला उदास हो जाती है। वह उससे कहती है, अब शादी हुई है तो निभाना तो पड़ेगा। तुमने और पापा ने मेरी जिंदगी का फैसला ऐसे ही ले लिया, लेकिन अब मुझे खुश रहना है। माला गुस्से में कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, और सोने चली जाती है। खल भी कुछ नहीं बोलता। अगले दिन हम दद्दू को योगा करते हुए देखते हैं। तभी कुलदीप का फोन आता है। कुलदीप दद्दू से कहता है कि माला को समझा दीजिए कि वह पति पत्नी की तरह रहना चाहती है, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं है। दद्दू कहता है, चिंता मत करो, हम माला से बात करेंगे, आप बस चौहान का इंतजाम कीजिए। फिर जब चौहान अपनी फैक्ट्री में होता है, अंगद उसे बताता है कि उनके कारोबार पर रेड पड़ चुकी है।
यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। पता चलता है कि चौहान के सारे धंधों को सीज किया जा रहा है और उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। चौहान समझ जाता है कि कुलदीप किसी को नहीं छोड़ेगा। वह कहता है, मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन चौहान मना करता है और कहता है, पहले मुझे दद्दू से बात करने दो, शायद वह कुछ कर सके। फिर ये लोग दद्दू को फोन करते हैं, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं करता। ये देखकर पुष्कर और भी गुस्सा हो जाता है। चौहान कहता है, मैं कुलदीप से बात करता हूँ, शायद वह समझ जाए। लेकिन जब वे कुलदीप को फोन करते हैं तो वह अपने बाबा के साथ बिजी होता है और बात करने से मना कर देता है। यह सब देखकर चौहान भड़क जाता है और गुस्से में पुष्कर से कहता है, इस कुलदीप को खत्म करने का समय आ गया है, वरना यह हमें खत्म कर देगा। पुष्कर फिर कुलदीप की मौत का इंतजाम करने चला जाता है। इसके बाद हम कुलदीप को कहीं जाते हुए देखते हैं। रास्ते में मंदिर से शान्विका निकलती है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। एपिसोड 13 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 14 की शुरुआत में पुष्कर और अंगद एक गैंग के पास जाते हैं जो मर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। इस गैंग का लीडर गौरी है। पुष्कर गौरी से कहता है कि उसे कुलदीप को जल्दी खत्म करना है। गौरी मान जाता है और कहता है कि काम कल ही हो जाएगा। अगले दिन भूषण घर पर शान्विका को बताता है कि कैसे कुलदीप ने चौहान के सारे धंधे बंद करवा दिए। भूषण कहता है, एक बार तुम कुलदीप से बात करके देख लो, शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन शान्विका मना कर देती है। फिर भूषण अपने काम पर निकल जाता है। इसी बीच कुलदीप की मौसी का बेटा राजा कुलदीप से मिलने आता है। राजा आज वापस जा रहा था। कुलदीप उसे स्टेशन छोड़ने जाता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो तुरंत फोन करना। जब कुलदीप अपने ऑफिस में होता है, उसका पीए आता है और बताता है कि उसके पीछे गैरकानूनी काम हो रहा है। कुलदीप कहता है कि उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहिए, इसलिए वह भूषण और पीए के साथ उस जगह जाने का फैसला करता है। जब वे खेत के रास्ते से जा रहे होते हैं, तब कुलदीप को शान्विका के साथ बिताए पल याद आते हैं और वह ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तभी उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है जो गौरी ने किया था। इस हमले में कुलदीप का ड्राइवर मारा जाता है। जब पूरी गैंग कुलदीप को मारने आती है तो पता चलता है कि कुलदीप, भूषण और पीए वहां से भाग चुके हैं। फिर ये लोग कुलदीप का पीछा करते हैं। कुलदीप एक बिल्डिंग में छिपकर उन पर फायरिंग करने लगता है। यहाँ एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें कुलदीप और भूषण मिलकर कई गैंग के लोगों को मार गिराते हैं। यह देखकर गौरी अपने एक आदमी के साथ चुपचाप वहां से भाग जाता है। उसी समय दद्दू को भी हमले की खबर मिल जाती है, इसलिए वह अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। लेकिन तब तक कुलदीप ने सबको निपटा दिया होता है। दद्दू गुस्से में अपने आदमियों को आदेश देता है, जो भी मेरे दामाद पर हमला किया है उनका पता लगाओ, वरना मैं यहाँ आग लगा दूंगा। इसके बाद चौहान का वकील उसे कॉल करके बताता है कि किसी ने डीएम को मारने की कोशिश की है और इसका शक आप पर जा रहा है। वकील कहता है, आप अंडरग्राउंड हो जाइए, वरना ना दद्दू आपको छोड़ेगा और ना डीएम। यह सुनकर चौहान डर जाता है और सोचता है कि अब क्या करें। इधर चौहान की हवेली में पुलिस उसे ढूंढने आई थी, लेकिन वहां चौहान नहीं मिलता। जब कुलदीप घर आता है तो माला उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वह हमले की खबर सुनकर बहुत डर गई थी। लेकिन कुलदीप इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। शान्विका अपनी मां को कॉल करती है। उसी मां उसे डांटती है कि तेरे कारण हमें यह सब देखना पड़ रहा है, अगर तू उस लड़के के साथ ऐसा ना करती तो इतना सब कुछ नहीं होता। यह सुनकर शान्विका चुपचाप फोन काट देती है। इस बीच पुलिस ने चौहान को ढूंढने के लिए हर जगह लोगों को लगा दिया था, लेकिन चौहान कहीं नहीं मिलता। बड़े बड़े ऑफिसर भी चौहान के पीछे लगे हुए थे। इसी के साथ एपिसोड 14 खत्म होता है। अब एपिसोड 15 की शुरुआत होती है, जहां गौरी अपने आदमियों के साथ हफ्ता लेने एक जगह पर आता है। तभी दो लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं। अब वो कहां जा रहे हैं यह आपको आगे पता चलेगा। इधर दद्दू कुलदीप के घर पर खाना खा रहा होता है। कुलदीप गुस्से में कहता है, मुझे नहीं पता चौहान कहाँ गायब है, उसका मिलना बहुत जरूरी है। दद्दू जवाब देता है, मैं सब देख लूंगा, चौहान और पुष्कर जिंदा नहीं बचेंगे। यह सुनकर कुलदीप मना कर देता है, नहीं, हमें उन्हें मारना नहीं है, बस जिंदा पकड़ना है, सजा उन्हें कोर्ट देगी। दद्दू कहता है, वे फिर से आप पर हमला करेंगे, इसलिए हमें जो करना है वह करने दो। यह सुनकर कुलदीप के पिता दद्दू को चाटा मार देते हैं, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं कि कोई उनके बेटे से ऊंची आवाज में बात करे। कुलदीप उन्हें अंदर भेज देता है और दद्दू इस बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसे पता था कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इधर गौरी अंगद को मिलने के लिए बुलाता है। वह अंगद से कहता है, मुझे चौहान से मिलना है, और अंगद मान जाता है। लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि गौरी अकेला ही चौहान से मिलेगा। फिर गौरी अपनी बंदूक लेकर चौहान से मिलने चला जाता है। इससे हमें समझ आता है कि उसके मन में कुछ योजना चल रही है।
इसके बाद अंगद गौरी को जंगल के बीच एक खंडहर में ले जाता है और कहता है कि यही जगह चौहान छिपा हुआ है। फिर गौरी वहां जाकर चौहान से बातें करने लगता है। इसी बीच अंगद गौरी की बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके बाद चौहान गौरी से कुलदीप को मारने की बात करनी और गौरी बातें बनाने लगता है। जब गौरी की बातें इन्हें सही नहीं लगती तब ये लोग उस पर हमला कर देते हैं। गौरी बंदूक लेने के लिए भागता है और यहाँ एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही ये लोग गौरी को पकड़ते हैं, चौहान पूछता है, तुम दद्दू के पास क्यों गए थे? यहाँ पता चलता है कि जो दो लोग गौरी को ले गए थे वे दद्दू के आदमी थे। दद्दू ने गौरी को चप्पल से मारा था और फिर उसे कुलदीप पर बंदूक चलाने के लिए कहा था, लेकिन गौरी ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूं। इस पर दद्दू के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने गौरी को चौहान का मर्डर करने के लिए कह दिया। गौरी भी मान गया। फिर हम देखते हैं कि गौरी चौहान के चंगुल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्कर उसे मार देता है। इसी बीच दद्दू को किसी का फोन आता है, जिसे सुनकर वह टेंशन में आ जाता है। इधर माला कुलदीप से पूछती है, आज चौहान के घर पर रेड है ना? कुलदीप कहता है हाँ, लेकिन माला कहती है, तुम वो सब भूल क्यों नहीं जाते जो तुम्हारे साथ हुआ, ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। लेकिन कुलदीप उसकी बात नहीं सुनता और चौहान के घर पर रेड करने चला जाता है। अब हम चौहान के घर का सीन देखते हैं जहां रेड चालू हो चुकी है और ये लोग हर चीज की जांच करने लगते हैं। कुलदीप को हवेली देखकर वो सब याद आता है जो चौहान ने उसके साथ किया था और उसके अंदर और भी ज्यादा गुस्सा भरने लगता है। तभी वहां शान्विका आती है और कुलदीप उसे देखते ही रह जाता है। तभी वह शान्विका से कहता है, इस घर में जो कुछ भी बचा है वो सब लेकर चलो। शान्विका अंदर जाती है और दीप रेड खत्म करके चला जाता है। अब शान्विका ने मन बना लिया था कि वह अपने पिता के खिलाफ कुलदीप से टकराएगी। यहीं पर एपिसोड 15 खत्म होता है। दोस्तों, आगे के एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, जहां शान्विका सीधे कुलदीप से टकराएगी और नए नए कांड होंगे। आगे की कहानी हमें अगले शुक्रवार को देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और मजेदार वीडियो देख सकें।